पहला सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए तस्बीह, बी तस्मिया, सी तहलील, डी तकदीस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तस्मिया। आपका दूसरा सवाल है, वो कौन से नबी की कौम थी जिसके लिए आसमान से खाना मन सलवा नाजिल होता था? आपका ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका तीसरा सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से एक आदमी को जमीन में धंसा दिया गया और कयामत तक उसे जमीन धंसाती रहेगी? आपका ऑप्शन है ए नाहक कत्ल, बी बीवी पर जुल्म, सी शराब नोशी, डी तकब्बुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तकब्बुर। आपका चौथा सवाल है, वो कौन सी सूरह है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादूगर उस सूरह को पढ़ने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता? आपका ऑप्शन है ए सूरह यासीन, बी सूरह अल मुल्क, सी सूरह अल बकरा, डी सूरह अन-नास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरह अल बकरा। आपका पांचवा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक क्या है? आपका ऑप्शन है ए कुरान, बी रोजा, सी नमाज, डी ज़कात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नमाज। आपका छठा सवाल है, सूरह फातिहा में अल्लाह सुब्हानहू के कितने नाम हैं? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। अल्लाह, रब, अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक। आपका सातवां सवाल है, इनमें से कौन सी आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के रोज अता की गई थी? आपका ऑप्शन है ए आयतुल कुर्सी, बी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, सी सूरह कहफ की आखिरी 2 आयतें, डी सूरह फातिहा की सारी आयतें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। आपका 8वां सवाल है, हज के दौरान कौन सा पर्व मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ईद उल फितर, बी ईद उल अजहा, सी मिलाद उन नबी, डी मुहर्रम। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका 9वां सवाल है, जो शख्स रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए बेदार नहीं हो सके तो वो कौन सा अमल करे? आपका ऑप्शन है ए कसरत से अल्लाह का जिक्र करें, बी दिन में 12 रकात सुन्नत पढ़े, सी वित्र के बाद 2 रकात अदा करें, डी कसरत से नवाफिल अदा करें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वित्र के बाद 2 रकात अदा करें। आपका 10वां सवाल है, दुरूद इब्राहिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? आपका ऑप्शन है ए 5 बार, बी 8 बार, सी 2 बार, डी 4 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4 बार।
आपका 11वां सवाल है, इनमें से वो कौन सा बादशाह था जिसने काबे को ढाने की कोशिश की तो अल्लाह ने परिंदों के जरिए उसको हलाक कर दिया, जिसका जिक्र सूरह फील में आया है। आपका ऑप्शन है ए फिरौन, बी नमरूद, सी कारून, डी अब्रहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अब्रहा। आपका 12वां सवाल है, हर रोज आसमान से 2 फरिश्ते आते हैं, उनमें से एक फरिश्ता किसकी तबाही के लिए दुआ करता है? आपका ऑप्शन है ए शराबी, बी माँ बाप का नाफरमान, सी जिनाकार, डी बाखिल कंजूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाखिल कंजूस। आपका 13वां सवाल है कि सूरह की पहली आयत में अल्लाह ने मस्जिद हरम और मस्जिद अक्सा के साथ बरकत का जिक्र किया। आपका ऑप्शन है ए सूरह बनी इसराइल, बी सूरह यूनुस, सी सूरह यूसुफ, डी सूरह फुरकान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूरह बनी इसराइल। आपका 14वां सवाल है, कौन सा काम है जिसको करने से इंसान की उम्र भी लंबी होती है और रिज्क भी बढ़ा दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए यतीम की परवरिश, बी तहज्जुद की नमाज, सी रमजान के रोजे रखना, डी रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक। आपका 15वां सवाल है, कौन से नबी को किताब जबूर दी गई? आपका ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका 16वां सवाल है, कुरान में एक सूरह है सूरह नबा, इसमें नबा का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए आम खबर, बी अच्छी खबर, सी बड़ी खबर, डी बुरी खबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बड़ी खबर। आपका 17वां सवाल है, जहन्नुम में सबसे ज्यादा कौन जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए मर्द, बी औरतें, सी जिन्नात, डी चरिंद परिंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरतें। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, जब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इस हदीस के रावी और कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया और कहा, औरतों सदका किया करो। आप औरतों के मजमे के सामने खड़े थे और कहा, औरतों सदका किया करो। और आपने फरमाया क्या? इसलिए कि और ज्यादा इस्तिगफार किया करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नुम में कसरत से देखा है। औरतों सदका और इस्तिगफार किया करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नुम में ज्यादा देखा है। तो वो फरमाते हैं कि एक खातून जो कि होशियार अक्लमंद थी, वो उठी और सवाल किया, और सहाबियत की आदत थी ताकि मालूम कर ले कि क्या अमल की वजह से जहन्नुम में औरतें ज्यादा जाएंगी। सवाल किया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों हम जहन्नुम में ज्यादा जाएंगी? अब औरतें इस बात पे गौर करें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आ रहा है। आपने फरमाया और कहा, पहली वजह जिस वजह से जो है तुम जो है जहन्नुम में ज्यादा जाओगी वो ये है कि तुम लान तान बहुत करती हो, लानत बहुत भेजती हो। लानत का माना होता है किसी के लिए बद्दुआ करना, अल्लाह इसको जो है नेमत से महरूम करे, इसको कहते हैं लानत, कि अल्लाह इसको नेमत से महरूम कर दे। तुम लानतान बहुत करती हो। और वाकई में औरतों में देखिए ना ये सिफत कितनी होती है। कुछ हुआ, मिसाल एग्जाम्पल, पड़ोसी के बच्चे ने आपके बच्चों को मारा, आप उसकी इस्लाह कर सकते, बात फौरन लानतान, अल्लाह उनको गारत करे, उनको बर्बाद करे, उनको हलाक करे, बार बार ये करते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा करते हैं, जब से आए तब से तंग कर रहे हैं, एक दिन सुकून का नहीं गुजरा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, फौरन लानतान शुरू हो। लानतान बहुत करती हो, फौरन बैठ जाती हो लानतान करने के लिए। और दूसरा फरमाया कहा, लानतान भेजती और
शौहर की नाशुक्री हो। एक दूसरी बात में अल्फाज है, एहसान करने वालों के एहसान को उतार देती हो। ये बड़ी अहम बात बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। औरतें इसको समझ ले तो बहुत हद तक इस्लाह हो सकती है। एहसान करने वालों का एहसान उतार देती हो, शौहर की नाशुक्री होती है। माना ये कि बाप पूरी जिंदगी तुम पर एहसान करता है और एक चीज कभी ना ला के दे पाए तो औरत कहती है, बेटी कहती है, अब्बा ने की क्या मेरे लिए अब तक जिंदगी में? जिंदगी भर शौहर कमा के लाता देता है, एक ईद पर अगर कुछ ना ला सके तो फौरन औरत कहे आज तक इस शौहर से खैर नहीं मिला। बेटा पूरी जिंदगी थक जाता है काम कर करके और माँ को खिला रहा, लेकिन एक काम ना कर पाया, माँ ने कह दिया अरे देखो मेरे बेटे से आज तक मुझे खैर ही हासिल नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी तुम शुक्रगुजार देती हो। यहाँ फरमाए इस हदीस में तुम बहुत जो है शौहर की नाशुक्री करती हो। देखिए 2 वजह जहन्नुम में औरतों की कसरत से जाने की क्या है, एक ये कि वो लानतान ज्यादा करती है औरतें, दूसरा शौहर की नाशुक्री करती है, नाफरमानी करती, तो लिहाजा शौहर की शुक्रगुजारी करना चाहिए औरतों ने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।